वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी अगर हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल की सिर्फ एक साइड चाहिए हो, यानी या अपर लिमिट या लोअर लिमिट, तो हम इसे कहेंगे कि ये वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल को देखा जाए तो ये हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज है, या हम कह सकते हैं कि हमारा कुछ वैल्यूज के ऊपर बिलीव है इंटरवल की कि इसी के अंदर जो ट्रू वैल्यू वो आएगी, ठीक है, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। अब वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल की रियल लाइफ में क्या मतलब एग्जांपल हो सकती है, तो देखें इसकी एग्जांपल एक हम ले लेते हैं कंपनी के हवाले से कि एक कंपनी में जो मैनेजर जो कि बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है, अब उनका जो मतलब इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगी, ठीक है, जो कि बिजनेस के लिए वो देख रहे हैं कि उनको इंटरवल जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी अपर लिमिट चाहिए मैक्सिमम, या अगर मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को तो वो देखेंगे कि क्या मैक्सिमम इससे वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। या अगर मैं बात करूं एक प्रोडक्शन मैनेजर की, तो उन्हें क्या रिक्वायर होगा, वो चूंकि प्रोडक्शन के हवाले से सोच रहे हैं, ठीक है, वो उसे मैनेज कर रहे हैं, तो वो ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसे किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट के लिए वो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर लिमिट है वो हासिल करेंगे। अब जो कॉन्फिडेंस की अपर लिमिट है वो कैसे हासिल होती है, ये तो आप जानते ही हैं कि हम जो पॉइंट एस्टिमेट करते हैं, जो सैंपल की अगर एवरेज को मैं पॉइंट एस्टिमेट कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे मार्जिनल एरर जो कि क्रिटिकल वैल्यू जी अल्फा, चूंकि हम वन टेल की बात करेंगे, ठीक है, जी अल्फा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो स्टैंडर्ड एरर है जिसे हम सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन कहते हैं इससे, ठीक है। जबकि जब हम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है, तो इस केस में हमें लोअर इंटरवल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट जो एस्टिमेट आएगा हमारा उसमें से हम माइनस करेंगे मार्जिनल एरर को, यानी जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही है जी अल्फा की, ठीक है, चूंकि वो लेफ्ट साइड पर है तो वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ गया है, और जो स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये इनका मतलब प्रोडक्ट जो होगा ये हमें मार्जिनल एरर देगा। तो हम इस तरह से लोअर लिमिट निकाल सकते हैं। अब एक रियल लाइफ की सिचुएशन को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जिसमें कि हमें जो है वो कोई एक वन साइड ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो रिक्वायर है, ठीक है। चलें इसको मैं यहाँ से रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि हमने एस्टिमेट करना है कि जो फॉर एस्टिमेशन एवरेज वेट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इन द सिटी ऑफ लाहौर को, ठीक है, कि एक जो बच्चों की एवरेज वेट है पूरे लाहौर में जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनकी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो उसमें वो तमाम बच्चे आएंगे जो कॉलेज के हैं और वो लाहौर के हैं, ठीक है। अब इसमें हमने सैंपल लिया है रेंडमली 100 कॉलेज स्टूडेंट्स का, ठीक है, और मतलब यहाँ पे सैंपल साइज हम रखेंगे 100, लार्ज सैंपल है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हमें मिली। और दूसरी बात ये कि इसमें जो मीन वेट है जो हमारे पास सैंपल की एवरेज आई है वो कितनी है, 120 पाउंड्स है, ठीक है, ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। साथ ही इसे नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो अज्यूम करें कि वेरिएंस जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, यानी पूरे लाहौर के अगर हम कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो उनमें जो वेरिएशन है, ठीक है, वो कितनी है, 1600 है, ठीक है, जिसे हम वेरिएंस कह रहे हैं। और इसमें हमने लोअर लिमिट जो है वो फाइंड करनी, जबकि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस जो हम रख रहे हैं यहाँ पे वो 95% रख रहे हैं, ठीक है। चूंकि हम वन टेल से डील करेंगे और लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए हम z की जो वैल्यू लेंगे वो लेफ्ट साइड वाली लेंगे, यानी नेगेटिव जी अल्फा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वन टेल। अब अल्फा क्या है, ये हमारे पास जो है सिग्निफिकेंस लेवल है, यानी कि ये उस प्रोबेबिलिटी को शो करता है जो कि हमारे कॉन्फिडेंस में नहीं आ रही, ठीक है। अब हम यू इसको निकाल सकते हैं कि हम जो 100% टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से हम ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट निकाल लें, ठीक है, 95% निकाल लें, तो जो रिमेनिंग 5% है ये हमारे पास क्या है, ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास z की वैल्यू उन्होंने हमें बताई है, चूंकि हमें कहा यह जा रहा है कि डिटरमिन द लोअर लिमिट ऑफ द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल विद 280 एज द अपर लिमिट, ठीक है। तो देखना ये होगा हमें कि z स्कोर क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि z की वैल्यू 0 पे 0 है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि 280 पे ये क्या मतलब आएगी, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का,
हम किस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे जी, इसकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे दर्ज करता हूँ भी जी। तो फार्मूला ये है कि हम जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 280, ठीक है, जो कि अपर लिमिट हम बता रहे हैं, ठीक है, 280 है ये, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे एक्स बार को, जो कि हमारे पास कितना है 120 है, और ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। अब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, हम इसको यूं कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारे पास वेरिएंस है ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज एन से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें वेरिएंस तो गिवन था कि ये कितना है 1600, ठीक है, और सैंपल साइज 100 है, तो ये बनता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट ले तो 4 आता है। इसका मतलब जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू वो 4 है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारे पास बना है 160 का, और इसको डिवाइड कर दें 4 से तो 40 आंसर आता है। अब देखें हमारे पास जो z की वैल्यू मतलब जो क्रिटिकल वैल्यू हम ले रहे हैं मतलब 40 पे, ठीक है, या हम अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो रीजन राइट साइड पे आएगा, अब मैं अगर ये कर्व आपको यहाँ पर शो करा दूं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, कि z की वैल्यू 0 से अगर हम राइट साइड पे चलते हैं, और 40 तो बहुत कहीं दूर पे आएगा, ठीक है, z इक्वल टू 40, तो ये मतलब ये जो जितना भी एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ये 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी है टोटल, चूंकि इसमें सिमेट्री होती है, जो ये बेल्ट शेप्ड हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, 50% यहाँ पे है एरिया, 50% टोटल, मतलब इसमें येलो रीजन भी शामिल है, और ये 50 इस साइड पर, तो ये वाला 50 हम छोड़ देंगे, ठीक है, इसलिए कि हमें जो हमें जो इंटरवल चाहिए या जो लिमिट चाहिए वो लोअर लिमिट चाहिए, अपर नहीं चाहिए, ठीक है। ये 50% रीजन हम निकाल लेंगे, और जो बाकी अब ये जो 5% इधर से हम इसलिए इसको निकाल रहे हैं चूंकि ये हमारा रिजेक्शन रीजन है। हमारा एक्सेप्टेंस रीजन फिर कितना होगा, अगर मैं इसे शेड कर दूं तो ये टोटल 50% जो इस साइड पे बच गया था, जिसमें येलो रीजन भी मैंने कहा था, उस येलो को अगर निकाल लें 50% में से माइनस कर दें 5%, तो ये रिमेनिंग जो 45% रीजन है ये हमारा यहाँ पर आएगा इस इंटरवल के लिए, जिसमें हम z की वैल्यू जो ये क्रिटिकल वैल्यू निकालने जा रहे हैं नेगेटिव है, ये हम इसको देख के देखेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी पर ये क्रिटिकल वैल्यू आ रही है। प्रोबेबिलिटी अगर इसकी देखें तो ये 0.450 आती है। अब z टेबल पे देखते हैं कि ये क्रिटिकल वैल्यू इस प्रोबेबिलिटी पे कितनी है। जी आप ये टेबल देख सकते हैं, इसमें परसेंट ऑफ एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन द मीन एंड जी ये शो हो रहा है। हमें 45% जो है वो देखना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 45.05% और 45.15%, सॉरी बल्कि 44.95%, जो कि 45% से पॉइंट मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 0.5% जो है वो फासले पर है, ठीक है, और इसमें ये 0.5% आगे है, ठीक है। तो इन दोनों का जो मतलब एवरेज होगी वो हम वैल्यू ले लेंगे। देखें ये 1.6 रो में है, और कॉलम जो बनता है इस वैल्यू का बनता है कॉलम नंबर 4, और इसका बनता है 0.04 और इसका 0.05, तो हम 1.64 और 1.65 इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो चलें इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं जी। 1.64 और 1.65 इन दोनों को ऐड करेंगे हम, और फिर डिवाइडेड बाय जो है वो 2 कर लेते हैं जी। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एवरेज आई है 1.645 आई है, ठीक है। इसका मतलब कि z की जो क्रिटिकल वैल्यू नेगेटिव में आएगी 1.645, ये हम यहाँ पर जो है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। अब z की क्रिटिकल वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब जो हमने मतलब जो लोअर लिमिट फाइंड करनी थी, ठीक है, लोअर लिमिट जो हमें रिक्वायर है वो कैसे हासिल होगी। हम जो हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट है x बार, ठीक है, इसमें माइनस करेंगे z की ये क्रिटिकल वैल्यू z अल्फा, या इसे मैं कह सकता हूँ कि जो हमने देखी है 45% पे, ठीक है। इसको हम यूं लिख लेते हैं कि ये मतलब सॉरी इसकी जो हमने ये वैल्यू देखी थी, ठीक है, z अल्फा पे, ये जो प्रोबेबिलिटी शो हो रही थी हमारे पास वो 45% थी, ठीक है। और इसमें जो स्टैंडर्ड एरर है जिसे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार लिखा था, ठीक है, या
जो हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट की थी, इसकी वैल्यू 4 आई थी, ठीक है, वो हम इधर दर्ज कर लेंगे। तो एक्स बार हमारे पास था 120 पाउंड्स, ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे जी अल्फा जो कि हमारे पास 1.645 आई है ये वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय हम इसे कर देंगे 4 से, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो हमें रिजल्ट में आंसर मिल रहा है वो 113.42 मिल रहा है पाउंड्स में। तो ये बेसिकली जो है लोअर लिमिट है जो कि हमने वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के कॉन्सेप्ट से जो है वो फाइंड आउट की।